हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नई टू व्हीलर गाड़ियों के साथ 2 हेलमेट खरीदना होगा। महकमा पुलिस रियासत में सड़क हादसा से होने वाली अमवात को कम करने के लिए एक नई तजवीज़ पेश की है। नई टू व्हीलर खरीदने वालों के लिए लाजमी किया जा रहा है कि वो 2 हेलमेट की खरीदी को यकीनी बनाएं। रियासत के सड़क हादसा में 53% हादसा टू व्हीलर गाड़ियों से मुताल्लिक हैं। ओहदेदारों ने टू व्हीलर गाड़ियों के हादसा में होने वाली अमवात की शरह को घटाने के लिए गाड़ी चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाने का लाजमी करार दिया जा रहा है। रियासत में हर घंटे एक सड़क हादसे में मौत वाक़ हो रही है, जिसमें टू व्हीलर गाड़ियों की अमवात ज्यादा है। किशन रेड्डी का आउटर रिंग रोड लीज मामले में बदउनवानी का इल्जाम। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद आउटर रिंग रोड का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को कम कीमत पर दे दिया है। उन्होंने कहा कि ORR मुस्तकबिल में KCR का ATM बन जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। वाज़ेह है कि आउटर रिंग रोड के कॉन्ट्रैक्ट मामले पर अपोजिशन लीडर तनकीद कर रहे हैं। हाल ही में MLA रघुनंदन राव ने इल्जाम लगाया कि ORR लीज टेंडर में धांधली की गई थी, जबकि TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने भी इस पर इतराज किया था कि ORR का कॉन्ट्रैक्ट कम कीमत पर दिया गया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इस मसले पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के कॉन्ट्रैक्ट को रियासती हुकूमत ने एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा है, जो दुरुस्त नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को ORR टूल वसूली के जरिए हर साल 415 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इस बुनियादी कीमत के हिसाब से हुकूमत को 30 सालों में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर टूल फीस में सालाना 5 से 10% इजाफा किया जाता है तो 70,000 करोड़ रुपए तक कमाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में गाड़ियों की तादाद में नुमाया इजाफा होगा और टूल रेवेन्यू भी इजाफा होगा। मणिपुर में मुक़ीम तेलंगाना के अफराद की बाहिफाजत वापसी के इक़दाम DGP अंजनी कुमार ने कहा। रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद के दौरान तेलंगाना पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है। मणिपुर में मौजूद तेलंगाना के शहरियों को बाहिफाजत अपनी रियासत मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रियासत तेलंगाना मिस्टर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया और बताया कि खुसूसी हेल्पलाइन को कायम किया गया है। ऐसे शहरी जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और मणिपुर में मौजूद हैं, उन्हें अपनी रियासत मुंतकिल करने के लिए हेल्पलाइन को कायम किया गया है। DIG समाती की निगरानी में हेल्पलाइन काम करेगा। DGP ने बताया कि तेलंगाना पुलिस तशद्दुद के पेश नज़र मणिपुर पुलिस से मुकम्मल राब्ते में हैं और मणिपुर पुलिस के ताउन से शहरियों को मुंतकिल करने के इक़दाम कर लिया है। उन्होंने 7901643283 के जरिए राब्ता कायम करने की दरख्वास्त की। शहर में सोने की कीमत 62,000 रुपए से ज्यादा। मुख्तलिफ वजूहात से शहर में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जुमे को हैदराबाद में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए फी 10 ग्राम 62,400 रुपए रही, जो इससे कबल के दिन से 220 रुपए इजाफा है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमत फी 10 ग्राम 57,200 रुपए रही, जो इससे पहले के दिन से 200 रुपए ज्यादा थी। ये सोने की शहर में एक साल में सबसे ज्यादा कीमत है। सोने की कीमतों में इजाफे को अमेरिकी डॉलर के कमजोर पड़ने से मंसूब किया जा रहा है। चांदी की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। जुमे को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 83,700 रुपए थी। ये गुज़िश्ता एक साल में ज्यादा कीमत थी। तज्जिया निगारों ने पेशकशी की है कि आलमी मुआशी हालत की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले दिनों में और इजाफा होगा। सोने की कीमतों में इजाफा हैदराबाद तक ही महदूद नहीं, बल्कि दूसरे शहरों में भी इजाफा हुआ है। ग्रुप 4 का रिटन एग्जाम उम्मीदवारों के लिए इत्तला। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले ग्रुप 4 के तहरीरी इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को अपनी दरख्वास्तों में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम किया गया है, जिसके तहत दरख्वास्त गुजार 9 मई से 15 मई तक अपनी दरख्वास्तों में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़राए ने बताया कि ग्रुप 4 के तहरीरी इम्तिहान के लिए दरख्वास्त देने वाले कई उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म में कई गलतियाँ की है, जिसके पेश नज़र उम्मीदवारों ने कमीशन से दरख्वास्त की थी कि उन्हें दरख्वास्त फॉर्म में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम किया जाए। उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर कमीशन ने 6 दिन तक गलतियों को दुरुस्त करने का मौका फराहम करने का फैसला किया है। कमीशन के अहदेदारों ने बताया कि ग्रुप 4 के तहत 8,039 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर रियासत भर से 9 लाख से ज्यादा अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। कई अफराद ने दरख्वास्त फॉर्म में मामूली गलतियां भी की हैं, उन्हें एडिट करने का मौका फराहम किया जा रहा है। अहदेदारों ने मजीद बताया कि 21 जून को ग्रुप 4 का तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के बाज़ अजला में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने अजला खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमगुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबनगर और नागर कर्नूल में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रियासत में आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ हल्की औसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान तेलंगाना में 9 से 11 मई बाज़ मुकामात पर आज़म तरीन दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री के इजाफे की भी पेशकशी की गई है।
हॉर्न के बजाय सायरन बजाने वाले गाड़ी मालिकिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शहर हैदराबाद में अब मोटर गाड़ियों से सायरन की आवाज मालिकिन के लिए महंगी साबित होगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के जरिए हॉर्न के बजाय सायरन बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक हैदराबाद मिस्टर सुधीर बाबू ने शहरियों को सायरन और मॉडिफाइड हॉर्न बजाने से सख्त मना किया है और ऐसी हरकत करने वालों को सख्त गिर नताइज का इंतबाह दिया है। सिवाय पुलिस, एम्बुलेंस, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट के अलावा किसी को भी सायरन बजाने की इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि अक्सर इस बात की शिकायतें हासिल हो रही थी कि आम शहरी ट्रैफिक में मॉडिफाइड सायरन और इमरजेंसी सायरन, पुलिस, फायर और एम्बुलेंस गाड़ियों जैसे सायरन बजा रहे हैं। शहरियों की ऐसी हरकत के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस दौरान 1398 मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की कि अगर किसी गाड़ी से इस तरह के सायरन की आवाज सुनाई देती है तो पुलिस को इसकी इत्तला दें। पुलिस की जानिब से शिकायत करने वाले की शनाख्त को मुकम्मल राज में रखा जाएगा। शहरी इस नंबर पर 9010203626 पर इत्तला दे सकते हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स का कल पीर को हो सकता है ऐलान। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नताज जारी करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स कल यानी 8 मई को जारी किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि टीएस इंटरमीडिएट के एग्जाम्स 15 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे और इन एग्जाम्स में तकरीबन 5 लाख तलबा ने शिरकत की थी। एग्जाम्स में शरीक उम्मीदवार अपने रिजल्ट्स इन वेबसाइट्स पर देख सकते हैं, tsbie.cgg.gov.in या फिर manabadi.co.in। राजा सिंह को सेक्रेटेरिएट में तलख तजुर्बात का सामना, पुलिस ने अंदर दाखिल होने नहीं दिया। बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असेंबली राजा सिंह को तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट में तलख तजुर्बात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उन्हें सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। राजा सिंह ने सेक्रेटेरिएट पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों को बताया कि वो रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव की जानिब से तलब करदा शहर के अरकान असेंबली के इजलास में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें बताया कि इस तरह की मीटिंग की उन्हें पेशगी कोई इत्तला नहीं है, जिसके बाद राजा सिंह वहां से वापस हो गए। बाद राजा सिंह ने बताया कि उन्हें रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने शहर के मसाइल का जायजा लेने के लिए शहर की नुमाइंदगी करने वाले दूसरे अरकान असेंबली के साथ तलब किया। वो अपने असेंबली हल्के गोशा महल के मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें रोकते हुए अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। अवामी फंड से तामीर करदा सेक्रेटेरिएट में अवामी मुंतखब नुमाइंदों को दाखिले की इजाजत नहीं है तो अवाम को क्या रहेगी। वो वजीर श्रीनिवास यादव के तलब करदा इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पहलवानों की हिमायत में जंतर मंतर पर खापों की पंचायत। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहलवानों की हिमायत में मजीद हिकमत अमली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के खाप पंचायत लीडरान यहां जंतर मंतर पर मीटिंग कर रहे हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने इतवार को जंतर मंतर पहुंचकर कहा कि खाप के लीडर यहां मीटिंग करेंगे और आगे की मनसूबाबंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मजीद हिकमत अमली और फैसला खाप पंचायतों के रहनुमाओं की मीटिंग के बाद बताए जाएंगे। दिल्ली में खाप पंचायतों के इंतखाब के पेश नजर दारुल हुकूमत के साथ तमाम सरहदों पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कांग्रेस को शिकस्त का खौफ, इंतखाबी मुहिम के लिए सोनिया गांधी को मदऊ करना पड़ा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से कांग्रेस को अपनी लीडर सोनिया गांधी को इंतखाबी मुहिम के लिए बुलाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज यहां एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कर्नाटक के अवाम ने इस वक्त तक कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया है। अब कांग्रेस इतनी खौफजदा है कि इंतखाबी मुहिम से दूर रही सोनिया गांधी को बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस लीडरों ने अपनी शिकस्त का इल्जाम एक दूसरे पर लगाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, ई बेरिया सरकार, बहुमताड़ा बीजेपी सरकार। वाज़ेह है कि सोनिया गांधी ने हफ्ते को हुबली में साबिक वज़ीर आला जगदीश शेट्टर की हिमायत में मुहिम चलाई थी, जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। गुज़िश्ता 4 सालों में ये उनकी पहली इंतखाबी मुहिम थी। खुर्दनी तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट। गैर मुल्की बाजारों में तेजी के बावजूद मुकामी सतह पर कमजोर उतार चढ़ाव की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली होलसेल कम्युनिटी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने में आई, जबकि दिगर अजनास में मिला जुला रुझान देखा गया। हफ्ते के आखिर में सरसों की तेल की कीमतों में 146 रुपये, मूंगफली की तेल की कीमत में 220 रुपये, सूरजमुखी की तेल की कीमत में 294 रुपये, सोया रिफाइंड की कीमत में 294 रुपये और पाम ऑयल की कीमत में 333 रुपये फी कुंटल की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि खुर्दनी तेल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई और ये साबिका सतह पर बरकरार है। सरसों का तेल 12,674 रुपये फी कुंटल, मूंगफली का तेल 20,512 रुपये फी कुंटल, सूरजमुखी का तेल 15,237 रुपये फी कुंटल, सोया रिफाइंड 13,259 रुपये फी कुंटल, पाम ऑयल 9,333 रुपये फी कुंटल और खुर्दनी तेल की कीमत हफ्ते के आखिर में 1,120 रुपये फी कुंटल है। नाले से निकलने लगे असली नोट, लूटने के लिए उमड़ पड़ा हुजूम। रियासत बिहार के एक नाले में नोटों के बंडल पाए गए, जिसे देखते ही लोग हैरतज़दा रह गए और नोट लूटने के लिए नाले में उतर गए। यह वाक़या रियासत बिहार के रोहतास जिले का है, जहां हफ्ते के रोज मुरादाबाद गांव के एक नाले में करेंसी नोट नजर आए। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि कई लोग रकम लूटने के लिए नाले में कूद पड़े। वीडियो में उन्हें नाले से 2,000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के करेंसी नोट जमा करते हुए देखा जा सकता है। मुकामी गाँव वालों ने दावा किया है कि सुबह सवेरे उन्होंने नाले के अंदर करेंसी नोटों से भरे थैले देखे। कुछ ही देर में लोगों की एक बड़ी
बड़ी तादाद वहां पहुंच गई और वो नोट लूटने लगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि नोट असली थे। जिले इंतजामिया इस बात की जांच कर रही है कि आया ये करेंसी नोट असली हैं और किसने इन्हें नाले में फेंका है। सेलफोन पर ज्यादा बातें करने वालों को हाई ब्लड प्रेशर का खतरा, तहकीक में हुआ इंकशाफ। चीनी साइंसदानों ने कहा कि सेलफोन पर की जाने वाली गुफ्तगू से सेहत को शदीद खतरा लाहक है। उन्होंने खबरदार किया है कि जो लोग हफ्ते में 30 मिनट से ज्यादा मोबाइल फोन पर बात करते हैं, इनमें हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 12% बढ़ जाता है। दुनिया भर में 10 साल से ज्यादा उम्र के 3/4 अफराद सेलफोन इस्तेमाल करते हैं। साइंसदानों ने कहा कि ये आलात रेडियो फ्रिक्वेंसी तवानाई की कम सतह खारिज करते हैं। अगर इनका ज्यादा देर तक सामना रहा तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और फालिज की बड़ी वजह बन सकती है। ये दुनिया भर में बहुत से लोगों की क़ब्ल अज़ वक्त मौत का सबब बन रहा है। साइंसदानों ने बरतानिया के बायो बैंक से 37 से 73 साल की उम्र के 2 लाख अफराद के डेटा का जायजा लिया। ये अफराद सेलफोन पर कितनी देर बात करते हैं, इसका भी डेटा लिया गया। 12 साल बाद इनका मुआयना किया गया तो 7% को हाई ब्लड प्रेशर था। एक हफ्ते में आधा घंटा फोन पर बातचीत करने वालों में 12% हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो गए। साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि 1 से 3 घंटे तक बात करने वालों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा 13% और 1 से 3 घंटे से ज्यादा बात करने वालों में 16% तक बढ़ सकता है। अमेरिका में फिर फायरिंग का वाकया, नामालूम शख्स की अंधाधुंध फायरिंग में 8 अफराद हलाक। अमेरिका में फायरिंग के वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए। ये मॉल में एक नामालूम शख्स की अंधाधुंध फायरिंग के वाकये में 3 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर जख्मी हुए। मुकामी पुलिस का कहना है कि इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। बताया जाता है कि फायरिंग के तबादले में हमलावर भी मारा गया। यह वाकया टेक्सास के शहर डेलास के नवाही इलाके में एलन के प्रीमियर मॉल में पेश आया। इस वाकये ने अमेरिका में खरीदारी के लिए मॉल आने वालों को दहशतज़दा कर दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।